नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने ऑरा को स्ट्रांग बना रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कुछ अलग, पिकअप फाइल करेंगे आज। बार बार वही रीडिंग नहीं बनाते। तो फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3 में से आपको किसी एक फाइल का चुनाव करना है। आप तीनों फाइल का चुनाव भी कर सकते हैं। आपको ये सोचना है कि आप तीनों फाइल 3 अलग-अलग पर्सन के लिए चुन सकते हो कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या एक्शंस है उसके, फ्यूचर में क्या करेगा, ये सब चीज़। तो वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड भी, आपका रिलेटिव भी, आपके बच्चे भी, आपके पेरेंट्स भी, कोई भी हो सकता है ये पर्सन। तो 3 फाइल में से आप 3 अलग-अलग पर्सन भी चुन सकते हो उसमें। तीनों फाइल को भी चुन सकते हो और 3 अलग-अलग पर्सन के बारे में सोच सकते हो कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। तो अभी तक आपने चूज़ कर लिया होगा फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3 में। तो 1, 2 और 3 नंबर हैं। आपको कुछ चाहिए क्या? तो मैं कार्ड से बताती हूँ कि आप मैं 3 कार्ड्स बताती हूँ आपको। तो एक होगा पाइल 1 और एक होगा पाइल 2 और एक होगा पाइल 3। तो अब तीनों पाइल में से एक का चुनाव करिए या तीनों पाइल चुन सकते हो अलग-अलग पर्सन के लिए। पाइल 1 पाइल 1 है हार्ट ब्रेक, ब्रोकन हार्ट। पाइल 2 है इनडिसीजन और पाइल 3 है एंजाइटी। तो जिसका दिल टूटा है वो पाइल 1 चूज कर ले और जो 2 लोगों में डिसाइड नहीं कर पा रहा है वो पाइल 2 चूज कर ले और जो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, वो पाइल 3 चूज कर ले। तो देख लो आप कौन सा पाइल चूज करना चाहते हो। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2, देख लिया, और ये है पाइल 3। तो आप इंट्यूटिवली पिक कर लीजिए जो भी पाइल पिक करना चाहते हैं। ओके, तो अभी चल रही है पाइल 1 वालों की रीडिंग। पाइल 1 वालों की रीडिंग चल रही है अभी। तो चलिए देखते हैं। मेरे गुरुदेव शिव शंकर एंसेस्टर्स एंजल्स, बताइए पाइल 1 वाले के लिए, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज किए हैं, तो जिसके बारे में सोच रहे हो पर्सन उनके बारे में क्या सोच। टू ऑफ पेंस, एट ऑफ सॉर्ड, थ्री ऑफ पेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा रिच है, जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी वेल्दी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। वो डिसिप्लिन में रहना पसंद करता है, सब उसके कंट्रोल में रहते हैं। ओके, ये कोई बिजनेसमैन हो सकता है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। ये कोई लॉयर हो सकता है, लीडर हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी हो सकता है ये। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है।
तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है? तो वो पर्सन सोचता है आपके बारे में, वो आपको दूर से खड़े होके देखता है, तो वो आपको कहीं न कहीं से स्टॉक करता है, मेबी आपसे उसकी बातचीत नहीं है, तो वो आपके साथ कहीं जाना चाहता है, ओके? मेबी ये कोई आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हो आप लोगों में से कोई, आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हो और या कोई ऐसी जगह जहाँ पर पानी हो, तो ओवरसीज़ ट्रैवल भी हो सकता है ये। तो वो आपको लेके कहीं जाना चाहता है। लेकिन, लेकिन उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से वो अभी है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। वो अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहा है, वो ना अपने आप को एकदम बंधा हुआ महसूस कर रहा है अपने घर में, अपने हालात से, अपने सिचुएशन से, तो वो बाहर निकलना चाहता है, वो फन करना चाहता है, आपके साथ एन्जॉय करना चाहता है और वो खड़े-खड़े सोच रहा है कि वो कैसे हाँ, वो ये सोच रहा है कि आपके पास कुछ अपॉर्च्युनिटी लेके आऊँ और फिर उसी के मतलब उसी के थ्रू कुछ न कुछ होगा आपके साथ। जब वो कुछ अपॉर्च्युनिटी लेके आएगा, तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा कि आपको बाहर जाना पड़े। तो आप शिफ्ट भी कर सकते हो, मे बी कोई लोग सिर्फ शिफ्ट भी कर सकते हो या फिर बाहर जा सकते हो, वर्क से रिलेटेड या फिर ऐसे ही घूमने जा सकते हो। तो वो इस वजह से नहीं आ पा रहा है क्योंकि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ये उनका फाइनेंस भी हो सकता है, उनकी फैमिली कोई भी हो सकती है, अभी कार्ड्स में नहीं आया है। तो वो डेफिनेटली आपके साथ तो कोलैबोरेशन करना चाहता है। 3 ऑफ कप्स का है। कोलैबोरेशन करना चाहता है वो आपके साथ और अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, अगर आपके बीच झगड़ा हुआ था पास्ट में, तो वो आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहता है। सेलिब्रेट करना चाहता है, वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। तो वो और ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं बाहर जाओ, तो किसी गैदरिंग में इनवाइट करना चाहता है वो, आपको गैदरिंग में लेके जाना चाहता है। उसके लिए आपको इन्विटेशन भी दे सकता है या ये भी हो सकता है कि आप उनसे वहाँ मिलो जहाँ पर कोई गैदरिंग हो रही हो, कोई इवेंट हो रहा हो, कोई पार्टी हो रही हो, ऐसी जगह भी आप उनसे मिल सकते हो। एक्चुअली वो इंसान बहुत ही ना थक गया है अपने जीवन से। ये अपने ही नेगेटिव थॉट से थक गया है सोच-सोच के। उसको शायद प्यार नहीं मिला, तो वो ना ब्रेक चाहता है अपनी लाइफ से थक गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ना तो मतलब वो पैसे कमा-कमा के थक गया है अपने परिवार वालों के लिए। उसको लेकिन उसको अभी तक इनर पीस नहीं मिला, ट्रू लव नहीं मिला, तो शायद वो प्यार की तलाश में, एक सुकून की तलाश में उसको ऐसे ही लोग मिले हैं, कार्मिक्स लोग ही मिले हैं जो उसका यूज़ करे हैं सिर्फ। सच्चा प्यार उसको किसी ने नहीं किया। अगर उसने पास्ट में किसी से प्यार किया भी होगा तो उसको चीटिंग मिली होगी। तो उसको चीटिंग मिली होगी इसलिए वो इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया है वो। इसी वजह से चीटिंग मिलने की वजह से वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता वो। और उस इंसान के मन में कुछ ऐसी बात है जो वो बताना चाहता है या शायद यही सब बताएगा कि उसकी लाइफ में क्या हुआ है। तो वो आपको कुछ ना कुछ बताना चाहता है। तो इस पर्सन की राशि हो सकती है और साइन आया है, फायर साइन आया है, एयर साइन आया है और वाटर साइन। चारों साइन आया है, फायर साइन स्ट्रॉन्ग आया है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस।
इनमें से कोई भी राशि का हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग निकल के आया है एरीज। एरीज, टॉरस। हाँ, एरीज स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। कैंसर भी है, जेमिनी भी है, लेकिन एरीज स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। फायर साइन। तो इस पर्सन की राशि एरीज या टॉरस हो सकती है। वैसे तो चारों राशि निकल के आई है, चारों साइन निकल के आए हैं। और इस पर्सन के पास किसी चीज की कमी नहीं है ना, और आपके पास भी किसी चीज की कमी नहीं है। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो, वो भी गुड लुकिंग चार्मिंग है, और आप भी हो। आपके पास भी किसी चीज की कमी नहीं है, और आप कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करते हो जिससे आपको फेम मिल रहा हो, नेम मिल रहा हो। ऐसा कुछ वर्क कर रहे होगे सोशल मीडिया पे जिससे आपको नेम फेम मिल रहा होगा। और आपके अंदर वो ऐसी एनर्जी दिखता है, डिवाइन पावर दिखता है, कि स्ट्रेंथ, करेज दिखता है वो आपके अंदर, जिससे आप किसी को भी कंट्रोल कर लेते हो। आपके अंदर से एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी निकलती है। तो शायद इसी से वो इफेक्ट हुआ है, आपकी वाइब्रेशन से, आपके हाई वाइब्रेशन से वो इफेक्ट हो रहा है वो इंसान। तो वो ये सोचता है कि हाँ, ये वो पर्सन हो सकता है जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, या आपने उसका हार्ट ब्रेक किया हो, या उसको चीटिंग मिली हो किसी और से। तो ये वो पर्सन हो सकता है। तो वो आपके अंदर एक आदि शक्ति का रूप देखता है, आपके अंदर बहुत ही पावर, स्ट्रेंथ देखता है वो। तो इसी वजह से वो आपके पास कुछ ऑफर लेके आना चाहता है, वो आपके साथ बाहर जाना चाहता है। शायद अगर आपसे बातचीत नहीं हुई है तो वो बात करना चाहता है आपसे। और हो सकता है कि आप उसके लिए बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हो। ये वो भी पर्सन हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे हो। ओके। हाँ, वो आपको कॉल मैसेज करेगा। ये जो वो आपको डेफिनेटली कॉल या मैसेज करेगा, और कोई ना कोई गिफ्ट भी देगा। कोई ना कोई गिफ्ट भी देगा, और ये होने वाला है बहुत ही अचानक। अचानक होने वाला है ना। कब होगा? विद इन 7 डेज, 7 वीक्स। अचानक होने वाला है ये। के अंदर बहुत इमोशंस भी, प्यार भी करता है वो आपसे। किंग ऑफ कप्स आया, तो प्यार भी है उसके अंदर आपके लिए। वो बताएगा, मेंटल क्लैरिटी देगा आपको वो। अपने इमोशंस हाइड करके रखा है ना, तो वो सारी चीजें बताने वाला है वो आपको। ओके। तो हम देखते हैं कि वो क्या बताने वाला है आपकी रिलेशनशिप में, कि वो क्या बताना चाहता है मेरी व्यूवर्स के पर्सन को, क्या बताना चाहता है। सन का कार्ड आया है। वो ये बताना चाहता है कि आपका जो इनोसेंस नेचर है उसे बहुत ज्यादा पसंद है, और आपके अंदर से एक ऐसी, आप बच्चों जैसा बिहेव करते हैं शायद। आपका बेबी फेस भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, या आपका भी। आपका बेबी फेस हो सकता है। आपका जो बच्चों जैसा नेचर है ना, आपके अंदर जो बच्चों जैसी वाइफ आती है ना, इनोसेंस वाली, तो उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, ये बताना चाहता है। ऐसी वाइफ उसको कहीं नहीं मिली है, और कहीं मिली भी होगी तो वो फेक वाली होगी। आपके अंदर रियल है, आप रियल हो, फेक नहीं हो। बाकी लोग तो चीट करते हैं, बाकी लोग आपकी चीटिंग करते होंगे, लेकिन आप एक रियल, रियल में एक बच्चे जैसी वाइब है आपके अंदर। और आपके अंदर एक मदरली वाइब भी हो सकती है।
आप एक बच्चे जैसा प्यार चाहते भी हो, करते भी होगे किसी को बच्चे जैसा प्यार, और बच्चों जैसा बिहेव भी करते होगे, आपका नेचर भी वैसे ही होगा, बच्चों जैसे एक्ट करना। और वो तेजी से आ रहा है ना, कुछ जल्दी आना चाहता है, लेकिन वो अचानक होने वाला है, वो आपको छुप छुप के देख रहा है ना। ठीक है, और वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन एक्शन वो लेगा, क्योंकि बिना एक्शन के कुछ नहीं होने वाला। और वो बहुत, कोई शुगर डैडी हो सकता है वो, या आपका बॉस हो सकता है वो, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, अरे ये तो कोई पास्ट का पर्सन निकल के आया है। तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जिससे आपका सोलमेट कनेक्शन हो, जिस जो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या कोई पास्ट का पर्सन हो जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है। ओके, और ये आपका बॉस भी हो सकता है, और ये अगर ये यंग है तो वो बहुत ही मैच्योर है, मैच्योर बिहेव करता है, मैच्योर बिहेव करता है। आप भी उसे लव करते हो ना, टू ऑफ कप्स का भी कार्ड है, आप भी उसे लव करते हो, और उसकी लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है उसके पास। ऑब्वियसली किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है तो होंगे ऑप्शंस, आपके लाइफ में भी ऑप्शंस है, उसके लाइफ के में भी ऑप्शंस है। और किसी किसी के लिए कोई फीमेल भी हो सकती है जो एज में छोटी हो, वो आपकी लाइफ में आना चाहती है, जो आपसे एज में छोटी हो। अगर कोई मेल देख रहा है तो फीमेल आना चाहती है, अगर कोई फीमेल देख देख रही है तो कोई मेल पर्सन आना चाहता है। तो यहाँ पर तो मस्कुलिन एनर्जी ही आई है। हम्म, तो ये वो पर्सन है। तो हम थोड़ा चैनल मैसेज से देखेंगे कि उसकी हिडन फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहती है या क्या कहना चाहता है, हम ये देख लेते हैं, और गाइडेंस भी देख लेंगे। बताओ कि मेरे पाइल वन वालों के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनसे क्या कहना चाहते हैं। हम्म, यू वर्क वेरी हार्ड, यू आर गोइंग टू बी रिच सून, तो वो आपको बताना चाहते हैं, शायद आप कुछ वर्क कर रहे हो, तो वो आपके वर्क से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी लेने देना चाहता है, और वो देख रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो वो ये आपसे कहना चाहता है कि आप जल्दी रिच होने वाले हो। उसे ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। और देख लेते हैं, यू मस्ट ओवरकम योर ईगो, उसको लगता है कि आपके अंदर ईगो भी है। ऐसा है क्या? तो भाई बोल रहा है कि आपको ओवरकम करना पड़ेगा आपके ईगो को, या हो सकता है उस पर्सन के अंदर ईगो हो। मुझे तो लगता है उस पर्सन के अंदर ईगो है, क्योंकि एम्परर का कार्ड है ना, जो एम्परर की एनर्जी में, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। ओ, उसको कमिटमेंट का फोबिया है, इसीलिए आज तक किसी को कमिटमेंट नहीं दिया उस इंसान ने, इसलिए अकेला है वो आज तक। चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा कुछ, कमिटमेंट फोबिया है उसको। प्रोस्पेरिटी एंड abundance इज इन योर वे। तो भाई ये वो पर्सन है, जब आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आपको आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, तो रास्ते में ही है, मतलब वो जल्दी से आ रहा है उसका घोड़ा। तो जब वो आएगा आपकी लाइफ में, या आप उसकी लाइफ में जाओगे, तो किसी न किसी को प्रोस्पेरिटी मिलने वाली, अबंडेंस मिलने वाला, उनकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आने वाली, अबंडेंस आने वाला है, सारी चीजें आने वाली है आपके लाइफ में। एक मैसेज और देख लेते हैं। लेट अल्टर अवर रिलेशनशिप एंड लेट गो द ओल्ड एटीट्यूड को। तो पास्ट में आपसे लड़ाई हुई है, तो वो अपने रिश्ते में सुधार करना चाहता है,
इसलिए आ रहा है वो आपके पास अपने रिश्ते को सुधारने के लिए। और हम उसकी थोड़ी पहचान भी देख लेते हैं, ये कौन हो सकता है? गुरुदेव इसकी पहचान बताइए। देखो मैं इतने सारे कार्ड है उसमें से निकाल रही हूँ। बस जो गिर गया उसको भी लूंगी। ये बहुत ज्यादा हो गया है ना, फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। कम लेती हूँ थोड़ा। नीचे भी गिरा है। नैरो माइंडेड आया है। क्या उसकी छोटी सोच है? तो आप दोनों में से किसी न किसी की छोटी सोच हो सकती है। अरे ऐसा होगा कि उसको सोसाइटी सोसाइटी की ज्यादा फिक्र होगी ना, उस टाइप उसके लिए स्टनिंग। स्टनिंग तो है ही, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। और नाइन ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया था क्या शायद? तो भाई आप दोनों में से कोई ना कोई स्टनिंग है, या वो पर्सन भी हो सकता है। वो पर्सन उसकी एनर्जी निकालना है ना, तो वो पर्सन स्टनिंग है। आप भी होगे। तो वो पर्सन केरला का हो सकता है। केरला से आ रहा है आपके लिए। एक्सट्रोवर्ट तो वो होगा एक्सट्रोवर्ट, और आप हो इंट्रोवर्ट। आप दोनों एक अपोजिट हो शायद। पिक्चर जाने वाले हो, सिनेमा हॉल में मिलेगा। मीटिंग लिखा है यहाँ पे। पिक्चर विक्चर ले जाएगा वो आपको मूवी देखने। उत्तर प्रदेश का भी हो सकता है वो। तो मेरे व्यूवर्स में से कोई उत्तर प्रदेश का हो सकता है, या वो पर्सन उत्तर प्रदेश से आ रहा है। लीडर और लॉयर। तो आपका पर्सन ये जो आ रहा है वो लीडर हो सकता है या लॉयर हो सकता है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। म्यूजिक कंपोजर। तो भाई उसको गाने बनाने का भी शौक है और गाना गाने का भी शौक है। ऐसा लगता है गाना सुनता भी है वो, बहुत ज्यादा मूडी पर्सन है वो, तो मूड स्विंग्स होते हैं ज्यादा। एम्परर है ना, ईगो है ना, एम्परर की एनर्जी में। सिंगल पेरेंट। शायद उनकी मम्मी पापा का सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, ऐसा लगता है। इसीलिए उसको चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इसीलिए वो हील नहीं हुआ है। लेकिन आपसे मिलने के बाद वो हील हो जाएगा डेफिनेटली, जब आप उसकी लाइफ में आओगे। योगा टीचर। ये योगा टीचर है क्या जो आने वाला है वो? योगा करोगे फिर आप दोनों। लॉन्ग हेयर। तो भाई उस पर्सन के लॉन्ग हेयर हो सकते हैं या आपके? ब्रॉड माइंडेड, खुले विचार वाला, तो ये खुले विचार वाला भी हो सकता है। लॉजिकल प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। तो ये थी पाइल वन वालों की रीडिंग। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में पाइल टू वालों की। पाइल टू वालों की रीडिंग करेंगे हम। ठीक है। ये पाइल वन वालों की रीडिंग हो चुकी है, ये वाली जिसने ये कार्ड चूज किया था। अब करेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग। अब हम करेंगे पाइल टू वालों की रीडिंग जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था, इनडिसीजन वाला। दो रास्ते, जिनके पास दो लोग, दो चॉइसेस हैं। ओके। तो हृदय शीर्षिया बताइए, जिन व्यूवर्स ने पाइल टू का चुनाव किया था, इनडिसीजन वाला, वो जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचता है, उसके क्या एक्शन है, वो क्या करने वाला है फ्यूचर में, सब चीज़ बताइए। एंजल।
7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर एम्परर आ गया। खड़ूस इंसान, हमेशा मेरे व्यूवर्स के सारे पर्सन खड़ूस हैं ऐसा लग रहा है। फिर पास्ट का पर्सन, सबका पास्ट का ही पर्सन है क्या? 6 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस भी आई है, तो ये होगी, ये कौन हो सकती है? ये मेरी व्यूवर्स है जो देख रही है, ये वो हो सकती है, और वो भी इंसान हो सकता है। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है भी। मुझे ठंडी लग रही है, एक सेकंड। तो ये वो पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हो पेशेंटली। 6 की एनर्जी आई है यहाँ पर, 7 भी है, तो ये वो इंसान है। और मैं राशि बता देती हूँ, एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे वाटर साइन और अर्थ साइन आया है, ठीक है। और अर्थ साइन है मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और वाटर साइन मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेकिन यहाँ पे स्कॉर्पियो और एरीज और टॉरस स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, तो ये आपके पर्सन की, आपकी राशि हो सकती है। और जून का महीना, जुलाई का महीना, फरवरी का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। तो ये वो पर्सन है जिसका आप पेशेंटली वेट कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, और ये वो पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है अपने फाइनेंस को लेके, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही, उसको बहुत ही कम मिल रहा है। और ये वो पर्सन है जिसको आपने बहुत ज्यादा इमोशंस दिखाए हैं अपने, लेकिन उसने बस थोड़ा सा दिखाया है, आटे में नमक जितना। और आपने कितना दिखाया है? समुंदर जितना, तालाब जितना, उससे वैसा दिखाया है आपने। और उसने कितना कितना दिखाया? आटे में नमक जितना, इतना सा इमोशंस दिखाया है उसने आपको, और आपने भर भर के दिखाया है, क्योंकि इस इंसान के अंदर ईगो है, बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सनालिटी है। तो ये आपसे एज में बड़ा हो सकता है, मैरिड भी हो सकता है, या आप मैरिड हो सकते हो, तो आप दोनों में से कोई मैरिड हो सकता है। और ये आपका बचपन का दोस्त भी हो सकता है, कोई पास्ट का फ्रेंड भी हो सकता है। और आप हो सकते हो बहुत ही इंट्यूटिव, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो जो बहुत ही पूजा पाठ करता हो, मेडिटेशन करता हो, आप ऐसे पर्सन हो सकते हो। तो ये आपके पास आना चाहता है, क्यों आना चाहता है चलिए देखते हैं। तो नहीं लेंगे अभी, ये ये पर्सन क्यों आना चाहता है ये। तो वो इसलिए आना चाहता है क्योंकि वो आपको छोड़ नहीं सकता, वो आपको भूल नहीं सकता, वो आपको पकड़ के रखना चाहता है, और आपके साथ कहीं शिफ्ट करना चाहता है, आपको लेके कहीं जाना चाहता है, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है ये आपके साथ। तो ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है आपको ले जाने के लिए, कहीं बाहर ले जाने का प्लान कर रहा है ये इंसान। देखते हैं। और ये इंसान मनी माइंडेड भी है, इसका ध्यान पैसे कमाने में ज्यादा है, आप पे कम है, पैसे कमाने में ज्यादा है।
इंसान मनी माइंडेड भी है। और ये डेफिनेटली आपसे एज में छोटा है। पेज ऑफ फेंस और फोर ऑफ सॉर्ड्स, इसको ना दुनियादारी की पड़ी है बहुत ज्यादा, और ये रात में सो नहीं पा रहा है, आपको लेके सोचते रहता है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ये सो नहीं पा रहा है, सोचते रहता है कि क्या करूं, कैसे जाऊं, कैसे बात करूं। बहुत ही ज्यादा डर में भी है, स्ट्रेस में भी है ये पीस चाहता है, मेंटल पीस चाहता है, बट इसके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको दुनियादारी की फिक्र है। इसको फैमिली की भी फिक्र है कि मेरी फैमिली क्या बोलेगी, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मेरी सोसाइटी क्या बोलेगी। इस तरह के विचार हैं इसके। तो वो सोच रहा है इसी बारे में, रात को वो यही सोचते रहता है ये, कि कैसे आपके पास जाऊं, ये देखो, कैसे आपके पास जाऊं, कैसे बात करूं। वो बहुत एक्साइटेड है आपसे आपसे मिलने के लिए। तो वो आइडिया बनाते रहता है, कुछ प्लान करते रहता है, कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करते रहता है कि आपके पास कैसे जाया जाए, और क्या पता कुछ स्पेल वर्क भी कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। वो कुछ भी, ये देखो मैजिशियन का कार्ड आया है और हाई प्रीस्ट, तो वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। वो भी इंट्यूटिव हो सकता है, आप भी इंट्यूटिव हो सकते हो। वो आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। वो आपको पाना चाहता है, वो आपको ईश्वर से मांग रहा है, और वो कुछ भी हासिल कर सकता है अपने जीवन में। वो एक पावरफुल मैनिफेस्टर है, वो कुछ भी हासिल कर सकता है, और उसने अपने जीवन में इसी एनर्जी के थ्रू हासिल करी है, मैनिफेस्ट कर करके। और जब वो आपके जीवन में आएगा ना, तो आप आने वाले हो फूल की एनर्जी में, आप एकदम केयर फ्री हो जाओगे, आप सारी दुनिया की चिंताओं से दूर हो जाओगे। और वो रिस्क लेना चाहता है आपके पास आने के लिए, भले उसको दुनियादारी की पड़ी है, लेकिन वो रिस्क लेना चाहता है और वो रिस्क लेगा। वो आपको बताएगा, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, वो आपको सारी चीजें बताने वाला है, मेंटल क्लैरिटी देने वाला है, सच्चाई बताने वाला है, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताएगा, पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस उसके बारे में बताएगा वो आपको, क्योंकि आपको वो देख के पागल हो रहा है, क्योंकि आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आपके पास सब चीज है, आपके पास ब्यूटी है, ब्रेन है, सब चीज, ब्यूटी विद ब्रेन हो, आपके पास सब चीज है। तो वो आपको देख के पागल हो रहा है, आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हो ना, तो वो आपके पास आने के लिए मरे जा रहा है, कैसे आऊं, कैसे बात करूं, लेकिन उसको साथ साथ दुनियादारी की भी फिक्र है ना। और वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, वो दिल से नहीं सोचता, उसको दुनियादारी की भी फिक्र है, वो बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, ईगो है उसके अंदर, और वो दुनियादारी की भी सोच रहा है, अपने फ्रेंड्स की भी सोच रहा है, अपनी फैमिली की भी सोच रहा है, सोसाइटी की भी सोच रहा है, और रात को सोता नहीं है, सिर्फ आपके बारे में सोचते रहता है, और उसके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और वो देख रहा है कि आप हो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, आप उसकी परवाह नहीं करे, आप सेल्फ लव में हो, आप उसकी परवाह नहीं कर रहे, आप नहीं सोच रहे हो कि वो इंसान मेरे जीवन में आएगा कि नहीं, आप नहीं सोचते हो अब उसके बारे में, क्योंकि आप थक गए हो सोच सोच के। और वो आपको जस्टिस देना चाहता है। तो हो सकता है पास्ट में उसने आपके साथ कुछ गलत किया हो, कुछ मिसबिहेव किया हो, या आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, या आपको छोड़ के चला गया हो, कुछ ना कुछ मिसबिहेव किया है उसने आपके साथ, तो वो आपके साथ न्याय करना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है, आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाहता है,
कुछ गिफ्ट देना चाहता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहता है, कुछ ना कुछ देना चाहता है वो आपको। और आगे हाँ, तो भाई थर्ड पार्टी में डाला था क्योंकि उसके जीवन में थी कोई ऐसी लेडी जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वो लेडी आपके पास आने नहीं देती है। वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। वो अपने इमोशन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट इस औरत की वजह से रुक जाते हैं। ये कोई मदर फिगर हो सकती है, तो इस औरत की वजह से वो आते-आते रुक जाते हैं। आपके उनके अंदर आपके लिए बहुत प्यार है। बहुत प्यार है आप और वो चाहते हैं आपके पास आना लेकिन उनकी वजह से रुक जाते हैं, अपनी मॉम की वजह से शायद। और आप ही उनकी विश कम ट्रू हो और वो आपको सारी चीज़ें देना चाहते हैं, जो अब तक उन्होंने नहीं दी आपको, तो वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं। तो कुछ ट्रबल आ रहा है आपकी लाइफ में। वो जल्द ही बात करेंगे आपसे ना, बहुत ही जल्दी इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपसे। फिलहाल वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और आपके रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं कि अपने मन को शांत रखे और डिसीजन ले पाए कि आगे मुझे क्या करना है, आगे मैं क्या डिसीजन लूँ, कि मैं क्या डिसीजन लूँ। और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, दूर से नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर और अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली से भी बात कर रहे हैं और आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, कुछ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं वो। ओके, तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो आपके पास। आप उनकी दुनिया हो, वर्ल्ड का भी कार्ड है। आपको ही वो अपनी दुनिया मानते हैं। आपके साथ वो लॉन्ग टर्म सक्सेस देखते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं। तो भाई अपार धन आ रहा है आपके जीवन में, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत धन आने वाला है, आपके पास सारी चीजें होंगी। और 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो कोई 2 लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जिससे आपको चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला ही कार्ड चूज़ किया था ना आपने, इंडिसीजन वाला। 2 रास्ते, तो 2 लोग आ रहे हैं आपके जीवन में। 2 लोगों में डिसाइड करना पड़ेगा आपको या उस इंसान को डिसाइड करने पड़ेगा, 2 लोगों में चूज़ करना पड़ेगा। ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। ये भी आ गया। तो आपको लेके बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली एडिक्टिव भी है। तो आपको 2 लोगों में चूज़ करना पड़ेगा कि किसको मैं चूज़ करूँ, इस इंसान को या उसको चूज़ करना पड़ेगा। तो 2 लोगों में कुछ डिसीज़न लेना पड़ेगा। देख लेते हैं वो आपको और कुछ कहना चाहता है क्या वो। आई विश आई वुड ट्रीट यू बेटर। तो हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। हाँ, आप उनको बहुत इमोशंस दिखाते हो क्या? तो वो कह रहा है भई अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, मैं तो हूँ किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं अपने इमोशंस को हाइड करके रखता हूँ, छुपा के रखता हूँ, तो तुम भी छुपा के रखो। वो ऐसा कहना चाहते हैं, अपने इमोशंस मत दिखाओ, बोले कंट्रोल करो, क्योंकि उनको दुनियादारी की पड़ी है। हुँ। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपका अपने ट्रू लव के साथ रियूनियन होने वाला है। तो ये जो आ रहा है वो पर्सन आपका ट्रू लव ही है। ओके, तो इसके साथ आपका यूनियन होने वाला है। एक और मैसेज देख लेते हैं। 2 आ गए। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट द सेम पर्सन आई वाज बिफोर। वो बदल के आ रहे हैं आपके पास। द डिस्टेंस बिटवीन अस इज किलिंग मी।
तो आप दोनों की जो दूरी है ना उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है? आप दोनों की दूरी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब हम इससे देखेंगे, उसकी कुछ पहचान निकालते हैं इसमें से। जो नीचे गिरेगा वो लूंगी। ग्रीडी, लालची इंसान है क्या वो? किस चीज का लालच है? पैसे का ही लालच होगा और किसका? सेक्रेट पर्सन, तो ये तो हो आप। हाई प्रीस्टेस, पवित्र इंसान, वो भी हो सकता है। डोमिनेटिंग इगोइस्टिक पर्सन, डोमिनेटिंग तो है ही भाई, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है वो। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? किंग ऑफ सॉर्ड्स नहीं दिख रहा है, छोड़ो। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है वो। तो आपका पर्सन हो सकता है इंटीरियर डिजाइन एंड फैशन डिजाइनर हो सकता है, या फिर आप भी हो सकते हो, दोनों में से कोई हो सकता है जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो। वो पर्सन हो सकता है कोलकाता का, या आप हो सकते हो कोलकाता का, कोलकाता के, या आप दोनों कहीं कोलकाता जाने वाले हो। क्रिएटिव स्पिरिचुअल, तो भाई वो स्पिरिचुअल पर्सन है और उसके अंदर क्रिएटिविटी भी है बहुत ज्यादा। आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। आया था हाई प्रीस्टेड। मीटिंग फूड कोर्ट, तो आप दोनों मिलने वाले हो कहीं फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट में मिलने वाले हो, खाना खिलाने ले जाने वाला है वो आप। दयालु, कंपैशनेट, तो भाई वो चैरिटी वैरिटी भी करता होगा वो इंसान। दयालु है बहुत, क्या पता दुनिया को दिखाने के लिए करता हो। ज्वेलर, तो ये कोई, इसका ज्वेलर्स का भी बिजनेस हो सकता है किसी किसी के लिए। लॉन्ग हेयर, लंबे बाल हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट हो सकता है वो इंसान। तो ये थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, पाइल 3 वालों की रीडिंग करूंगी अब मैं। ओके, अब हम करेंगे पाइल 3 वालों की रीडिंग जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था। एंजाइटी, एंजाइटी हो रही है जिसको। ओके, क्या क्या करूँ, कार्ड ही वही है तो एंजाइटी वाला। मैंने तो रैंडम कार्ड निकाले थे, आपके सामने वही कार्ड आया था, 3 कार्ड, उसी में से चुनाव करना था। तो गुरुदेव शिष्य, मेरे एंसेस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जिन्होंने, जिन व्यूवर्स ने पाइल 3 का चुनाव किया है, एंजाइटी कार्ड, वो जिसके बारे में सोचते हैं, वो जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, वो करते हैं। ये क्या सोचता है, क्या फीलिंग करता है, क्या एक्शन से जानना चाहता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, नजर रखे हुए है वो आप पे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पैशनेट एनर्जी। डेविल, तो भाई वो बहुत ही ज्यादा आपसे सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है। ये देखो, बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है वो एक्शन लेना चाहता है आपको, आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ फिजिकल इंटीमेट होना चाहता है, आपको सेड्यूस करना चाहता है, और क्या बताऊं, समझ लो आप। तो बहुत ही जल्दी वो आपसे मिलना चाहता है और बहुत जल्दी मिलके रहेगा, विद इन कब, 15, मतलब 6 डेज, 6 वीक्स ऐसा हो सकता है। तो 5-6 दिन या 5-6 वीक में भी हो सकता है। ओके, वो एक्शन लेना चाहता है, प्लान कर रहा है वो, और वो आपको हर हाल में पाना चाहता है, वो आपको खोना नहीं चाहता, वो आप पे नजर बनाए हुए है, दूर से देखता है वो आपको। हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा हो फेक आईडी से। हम्म,
वो आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है, इसीलिए तो आपको देख रहा है, आपको आपसे आपके ऊपर दूर से नज़र रखे हुए है, आपको स्टॉक करता है वो। और देखते हैं यहाँ पे वेन्स, फायर साइन और एयर साइन आया है। एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपके पर्सन की राशि स्कॉर्पियो या सजिटेरियस हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आया है। ओह ओ भैया, वो तो आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ घर बसाना चाहता है वो तो। फोर ऑफ हैंड्स का कार्ड आया है। हम्म। तो वो बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहा है या आप पेशेंटली वेट कर रहे हो उसके लिए? हम्म। तो बहुत ही ज़्यादा वो पेशेंटली वेट कर रहा है और डेफिनेटली वो आपके साथ शादी करना चाहता है, घर बसाना चाहता है, या हो सकता है आप दोनों मिलके कोई घर ले, या आप कोई घर, या वो आपको घर लेके दे, ऐसा कुछ हो सकता है, या आप दोनों शिफ्ट करें कहीं, आप दोनों शिफ्ट करें। और बताइए। हम्म, बार बार वही। तो वो अचानक आने वाला है, आपको लेके कहीं जाने वाला है, अचानक से आएगा वो और आपको लेके चला जाएगा। शायद अपने घर ले जाने वाला है, वो अचानक आएगा और आपको घर लेके जाएगा, ये ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ पर सिर्फ आप दोनों हो, वो आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। हम्म, तो भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कर दिया यूनिवर्स के आगे सरेंडर, आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हो, तो आप उसके बाद आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो गए हो, तो आपने यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया था, आपने अपनी लव लाइफ को लेके शायद बहुत दुख देखा होगा। ये फाइनेंस को लेके भी हो सकता है, लेकिन अभी पेंटिकल्स वाला कुछ आया नहीं है, तो अभी जो आया है उससे रिलेटेड बता रही हूँ कि आपने शायद बहुत दुख देखा होगा, फिर आपने सरेंडर कर दिया, आप आ गए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, आपके वाइब्रेशन हाई हो गई जब आप स्पिरिचुअल हो गए, जब आप पूजा पाठ करने लग गए, मेडिटेशन करने लग गए, जब तो आपने यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपको पहले भ्रम में रखा गया था, आप पहले भ्रम में थे, आप पहले भ्रम में थे। हो सकता है आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया हो, उसकी वजह से आप भ्रम में रहते हो, और उस पर्सन के ऊपर भी कर दिया गया हो, इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पाता हो, लेकिन अब शायद उसको समझ में आ गया है, क्योंकि भाई एम्प्रेस का कार्ड आया है, वो समझ गया है कि आप उसके एम्प्रेस हो। ठीक है। और हो सकता है पास्ट में उसने आपके साथ कुछ किया है ऐसा, आप लोग जब फिजिकल इंटीमेट हुए हुए हो, तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो गए हो और आपका मिसकैरेज हुआ हो या आपको अबॉर्शन कराना पड़ा हो, ऐसा कुछ हो सकता है पास्ट में आपके साथ। और अभी वो ये चाहता है कि आपके साथ बच्चा चाहता है, वो बहुत ही जल्द बच्चा चाहता है, तो 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स ऐसा हो सकता है, या 3 मंथ्स में आप कंसीव करने वाले हो, ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई प्रेग्नेंट होगा वो ये वीवर्स होगा, ऐसा हो सकता है, जो देख रहा है वो प्रेग्नेंट होगा, प्रेगनेंसी वाला कार्ड आया है। या ये भी हो सकता है कि जो देख रहा है मेरी वीवर्स उसके बच्चे हों, मदर वाला कुछ है यहाँ पे, इसमें कार्ड में तो यही आया है कि पास्ट में
मैं अलग-अलग सिनेरियो बता रही हूँ क्योंकि ये कलेक्टिव है तो मेरे को सब बताना पड़ता है। तो आप लोग देख लेना जो मैच करेगा वो। तो पास्ट में आपका फिजिकल रिलेशन हुआ था और उसने आपको चीट किया। आप प्रेग्नेंट भी हो गए थे तो उसकी वजह से आपको अबॉर्शन कराना पड़ा या हो सकता है आपका मिसकैरेज हुआ हो, जो भी हुआ हो। तो उसकी चीटिंग की वजह से आपको ऐसा कुछ करना पड़ा था। लेकिन अब वो चाहता है आपसे बच्चा। अब नहीं, अब ये दूसरा सिनेरियो है। क्या पता वही पर्सन बच्चा चाहता हो आपसे। तो वो आपसे जल्द से जल्द बेबी चाहता है। तो वो आपको लेके कहीं शिफ्ट होना चाहता है ना, या आपको अपने घर में ले जाना चाहता है, ऐसा कुछ है। घर से रिलेटेड कुछ आ रहा है या आपको घर गिफ्ट करना चाहता है या वो आपके साथ अलग घर में रहना चाहता है, ऐसा कुछ है। हम्म। वो आपको बताएगा सच्चाई कि ऐसा क्यों किया था उसने, क्यों चीटिंग करी थी उसने। वो आपको देख रहा है पीछे मुड़ मुड़ के, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो सकता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। जो मूव ऑन तो नहीं कर गए, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है आपको और वो आपको सच्चाई बताने वाला है कुछ। जब वो आपके पास आएगा तो आपको वो कुछ ना कुछ बताएगा, राज ट्रुथ रिवील करेगा, जो उसने छिपाया है या क्यों चीटिंग करी थी, ये बताएगा। हम्म। तो भाई उसके जीवन में हो सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन, तो ये सब चीज की एंडिंग होने वाली है ना। वो सब किसी को चूज नहीं करने वाला वो। ये सब चीज खत्म होने वाली है। तो जितने भी ऑप्शंस है ना, वो सारे ऑप्शंस को छोड़ के आपके साथ अपना रिश्ता बैलेंस करना चाहता है। उसको किसी ऑप्शंस की परवाह नहीं है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो वो उसकी परवाह नहीं कर रहा है, वो सब चीज की एंडिंग होने वाली है। वो सारे लोगों को छोड़ के आपके पास आएगा और आपके रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। आपके रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है क्योंकि देख रहे हो कि आप क्यों ना सोर्स की एनर्जी में आ गए हो। आप चाहते हो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो ना। आप ऐसे हुकअप्स और फिजिकल रिलेशनशिप, ऐसा वाला सिचुएशनशिप में नहीं रहना चाहते आप चाहते हो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म सक्सेस, शादी करना चाहते हो आप। तो वो समझ गया है कि आप आ गए हो क्यून ऑफ सोर्स की एनर्जी में। तो वो आपके साथ अपने रिश्ते को बैलेंस करेगा, डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देगा, मेंटल क्लैरिटी देगा, सच्चाई बताएगा वो क्या चाहता है। डेफिनेटली बताने वाला है वो आपको। हाँ, प्यार है उसके अंदर, डेफिनेटली प्यार है उसके अंदर। किंग ऑफ कप्स की नाइट ऑफ कप्स है वो। हाँ, तो वो सोच रहा है भाई, प्यार है अब, लेकिन बहुत टाइम लगा रहा है आने के लिए, बहुत टाइम लगा रहा है। वो भी आपसे एज में छोटा हो सकता है। जब मैं वो एज में छोटा हो सकता है या आप एज में छोटे हो सकते हो। ठीक है, वो आ रहा है, सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, बहुत बहुत धीरे धीरे आ रहा है कि क्या प्लान है। क्यों लेट हो रहा है भाई? क्योंकि उसके घर वालों ने शायद बाउंड्री सेट कर दी है या उसने बाउंड्री सेट कर दी है। लेकिन फिर भी वो आपको पकड़ के खड़ा हुआ है और अपनी कार निकाल के आने वाला है वो। अपने कार में बैठ के आने वाला है। उसने एक्शन लेने का सोच लिया है वो। एक्शन लेने का सोच लिया है क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप दोनों के बीच म्यूचुअल लव है।
वो अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है, वो यूनिटी चाहता है भाई, पार्टनरशिप चाहता है, रिलेशनशिप चाहता है, तो डेफिनेटली वो एक्शन लेने का सोच लिया है। उसको सही गलत का ज्ञान हो गया है, उसको झूठ सच पता चल गया है, तो डेफिनेटली वो आने वाला है। पेज ऑफ स्वॉर्ड भी एक्शन लेगा, वो डेफिनेटली एक्शन लेगा विद इन टू 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 वीक्स एंड 2 मंथ्स। तो देख लेना आप लोग। तो हम कुछ इसमें से ले लेते हैं, फिर देखते हैं और क्या बोलना चाहता है वो। तो क्या गिर गया? हम्म, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन और खुशियां आ रही है। ओके, तो ये बोल रहा है भाई मैं आऊंगा तो हम दोनों खुश हो जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा कुछ। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो भाई आपको अपने इंट्यूशन की ही सुनना है। वो भी आपका पर्सन भी ये कह सकता है और एंजल्स भी कह सकते हैं कि आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आई एम सॉरी दैट आई हर्ट यू। हो सकता है इसमें आपको हर्ट किया हो, उसके लिए वो सॉरी बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसकी वजह से आपको अबॉर्शन कराना पड़ा था ना, तो इसलिए शायद वो सॉरी बोलना चाह रहा है आपको। डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स इन फ्यूचर। हम्म, तो भाई जब वो आएगा तो फिर देख लेना, बिना शादी किए ऐसा कुछ फिर सिचुएशनशिप में मत चले जाना। ओके, तो हम इससे कुछ पहचान निकाल लेते हैं इसके और आपकी। मुझे पैर लंबा करना है कोल्ड केक की। क्रिएटिव स्पिरिचुअल, तो वो क्रिएटिव हो सकता है या स्पिरिचुअल हो सकता है, पूजा पाठ करता होगा वो। फिर से है इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर। कोलकाता, वही वही क्यों आ रहा है भाई? कंपैशनेट, दयालु, मेरे को लगता है कि वही वही आ गया है, नीचे से लेना पड़ेगा कुछ। दिल्ली, तो भाई आपका पर्सन दिल्ली से हो सकता है, देख लेना कहाँ से है वो, या आप हो दिल्ली से। केरला से भी हो सकता है। ब्लॉन्ड हेयर्स, तो उसके ब्लॉन्ड हेयर्स हो सकते हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम, तो वो हो सकता है आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम। मेरे व्यूअर्स में से कुछ ना कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कलेक्शन में, तो सोलमेट तो डेफिनेटली होगा वो। नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाला हो सकता है वो। गोवा, आपको गोवा लेके जाने वाला है, कि आप में से कोई गोवा का हो सकता है या वो पर्सन गोवा का हो सकता है। या फेयर कॉम्प्लेक्शन, तो भाई उस पर्सन का फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। राजस्थान का भी हो सकता है। भाई अब हो गया, मैं थक गई। ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जिससे भी रेजोनेट करेगी, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकता है। और क्या बोले, हाँ, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और आपको किस टॉपिक में रीडिंग चाहिए वो भी बताओ, वो भी बताओ। बार बार मैं लव रीडिंग ही करते रहूंगी क्या, बताओ? फिर एनर्जी चेंज होने में टाइम लगता है, वही वही एनर्जी आती है, वही वही क्या बताऊंगी आपको, बताओ? एनर्जी चेंज होने में टाइम लगता है क्या? नहीं, इंसान जो सोच रहा है कि तुरंत दूसरे दिन दूसरा चीज सोच लेगा।
थोड़े उसके विचार बदलने में टाइम लगेंगे कि नहीं, तो फिर बार बार वही रीडिंग कौन करेगा। तो आप लोग, क्योंकि जो सवाल होंगे पर्सनल सवाल के ऊपर मत करना, टॉपिक बताना, टॉपिक। ओके। और क्या बोलते, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन चले जाए आपके पास। और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, शेयर जरूर करना वीडियो को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक रखिए आप अपना ख्याल, इनर वर्क करते रहिए। लाइफ की प्रॉब्लम्स इनर वर्क से ही सॉल्व होगी, रीडिंग देखने से नहीं। ठीक है, रीडिंग भी देखा करिए, गाइडेंस मिलेगी आपको, लेकिन अपना इनर वर्क करना मत भूलें। ओके, लेट्स सी, नमः शिवाय।